सतयुग से पहले भी था एक और युग। भगवान हनुमान ने महाभारत में भीम से किया था वर्णन। सनातन धर्म में महाभारत का विशेष महत्व है। इसमें भारत के इतिहास के साथ की कई महत्वपूर्ण घटनाओं का भी जिक्र मिलता है। महाभारत में सनातन धर्म को लेकर भी कई बातें कही गई हैं। इसके साथ ही इसमें 5 युगों का भी वर्णन मिलता है। महाभारत के 151वें अध्याय में इन सभी युगों में मानवीय कर्मों की जानकारी भी दी गई है। वैसे तो सनातन धर्म में 4 युग माने गए हैं। यह युग है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। लेकिन महाभारत में 5 युगों का वर्णन मिलता है। इन युगों के बारे में भगवान हनुमान ने महाबली भीम को बताया था। इसमें उन्होंने सतयुग से पूर्व के भी एक युग का वर्णन किया था। इसके बारे में वो आपको यहाँ बताते हैं। महाभारत के अनुसार सतयुग से पहले कृत्य युग था। इस युग में लोग अपने कर्तव्य पूरे करते थे, इसलिए इस युग का नाम कृत्य युग पड़ा। कृत्य युग में धर्म का ह्रास नहीं होता था और देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग भी नहीं थे। साथ ही कार्य क्रय विक्रय भी नहीं किया जाता था। किसी से घमंड नहीं था और सर्वार्थ के त्याग को ही धर्म माना जाता था। महाभारत के अनुसार सतयुग में किसी को कोई भी बीमारी नहीं होती थी और ना ही दुख भोगना पड़ता था। लड़ाई झगड़ा और राग द्वेष जैसी भी कोई स्थिति नहीं थी। त्रेता युग में लोग सत्य में तत्पर थे और धर्म का पालन करते थे। त्रेता युग में ही यज्ञ की शुरुआत हुई थी और लोग अपनी भावना और संकल्प के अनुसार कर्म और दान करते थे। द्वापर युग, महाभारत के अनुसार द्वापर युग में वेद 4 भागों में बट गया। ऋग्वेद, युद्धवेद, सामवेद और अर्थवेद। इस समय कुछ लोगों को 4 वेदों तो कुछ 3 और 2 वेदों का ज्ञान था। इस युग में सत्य की राह पर ना चलने के कारण लोगों को रोग घेर लेते थे। कलयुग, महाभारत में कलयुग को तमोगुनी योग बताया जाता है। इसमें क्रोध, आलस और मानसिक रोगों में वृद्धि होने की बात कही गई है। सतयुग से पहले भी था एक और युग। भगवान हनुमान ने महाभारत में भीम से किया था वर्णन। सनातन धर्म में महाभारत का विशेष महत्व है। इसमें भारत के इतिहास के साथ की कई महत्वपूर्ण घटनाओं का भी जिक्र मिलता है। महाभारत में सनातन धर्म को लेकर भी कई बातें कही गई हैं। इसके साथ ही इसमें 5 युगों का भी वर्णन मिलता है। महाभारत के 151वें अध्याय में इन सभी युगों में मानवीय कर्मों की जानकारी भी दी गई है। वैसे तो सनातन धर्म में 4 युग माने गए हैं। यह युग है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। लेकिन महाभारत में 5 युगों का वर्णन मिलता है। इन युगों के बारे में भगवान हनुमान ने महाबली भीम को बताया था। इसमें उन्होंने सतयुग से पूर्व के भी एक युग का वर्णन किया था। इसके बारे में वो आपको यहाँ बताते हैं। महाभारत के अनुसार सतयुग से पहले कृत्य युग था। इस युग में लोग अपने कर्तव्य पूरे करते थे, इसलिए इस युग का नाम कृत्य युग पड़ा। कृत्य युग में धर्म का ह्रास नहीं होता था और देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग भी नहीं थे। साथ ही कार्य क्रय विक्रय भी नहीं किया जाता था। किसी से घमंड नहीं था और सर्वार्थ के त्याग को ही धर्म माना जाता था। महाभारत के अनुसार सतयुग में किसी को कोई भी बीमारी नहीं होती थी और ना ही दुख भोगना पड़ता था। लड़ाई झगड़ा और राग द्वेष जैसी भी कोई स्थिति नहीं थी। त्रेता युग में लोग सत्य में तत्पर थे और धर्म का पालन करते थे। त्रेता युग में ही यज्ञ की शुरुआत हुई थी और लोग अपनी भावना और संकल्प के अनुसार कर्म और दान करते थे। द्वापर युग, महाभारत के अनुसार द्वापर युग में वेद 4 भागों में बट गया। ऋग्वेद, युद्धवेद, सामवेद और अर्थवेद। इस समय कुछ लोगों को 4 वेदों तो कुछ 3 और 2 वेदों का ज्ञान था। इस युग में सत्य की राह पर ना चलने के कारण लोगों को रोग घेर लेते थे। कलयुग, महाभारत में कलयुग को तमोगुनी योग बताया जाता है। इसमें क्रोध, आलस और मानसिक रोगों में वृद्धि होने की बात कही गई है।